वैसे तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर निकालना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके पास यदि टाइम ना हो तो जस्ट 1 सेकंड में कह सकते हो कि ये दोनों तो ठीक हो ही नहीं सकते विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। ये श्योर है कि करेक्ट चॉइस इन्हीं दोनों में से कोई होगी। ये तो आप केवल 1 सेकंड में बता सकते, लेकिन प्रॉपर आंसर निकालना हो तो प्रोसीजर से सॉल्व करना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हैं लेकिन टाइम कम बचा है तो इन बातों को यूज करके आप इमीडिएटली कुछ एक चॉइसेस को तो रिजेक्ट कर ही सकते हो। लेकिन इस टाइम मैं आपको पूरे प्रॉपर वे से बताऊंगा, लेकिन आखिर में आपको ये भी बता दूंगा कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन डायरेक्टली देखते मैं कैसे कह सकता हूँ कि COD तो पक्का गलत है। लेकिन पहले मैं नॉर्मल वे से कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z की वैल्यू 2+3i है और हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये हो जाएगा 2+3i की पावर 5 और ये हो जाएगा 2 - 3i की पावर 5। तो आपको ये वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा कि a + b की पावर 5 + a - b की पावर 5, इसकी और इसकी दोनों की जब एक्सपेंशन लिख दोगे तो 3 टर्म्स तो डायरेक्टली कट जाएंगी और जो बाकी 3 टर्म्स होंगी वो डबल हो जाएंगी। दैट इज आंसर विल बी 2 × 8 पावर 5 + 5c2 a³ b² + 5c4 ab² 4। और ये देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यदि आपको a + b की पावर 5 और a - b की पावर 5 का फॉर्मूला पता हो, और यूजुअली पता ही होता है। एंड नाउ कीपिंग दिस फॉर्मूला इन माइंड, from here I get 2 × 2^5 + 5c2 2³ × 3i की पावर 2 + 5c4 2 × 3i to the power 4. This is equal to 2 × 32 minus 10 × 8 × 9 plus 5 × 2 × 81, and this is equal to 2 × 32 minus 720 plus 810. This is equal to 2 × 122, that is 244. Hence I get A as a correct answer. एक्चुअली मैंने शुरू में बोला था कि ये मैं देखते ही कह सकता हूँ कि COD तो गलत है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में ये वाला फॉर्मूला था। दैट इज फॉर्मूले के हिसाब से बाहर 2 आएगा, मतलब कि ये क्लियर है इसकी वैल्यू 2 की मल्टीपल होगी। 2 की मल्टीपल होगी तो COD तो करेक्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों ऑड नंबर हैं। आंसर जो भी आना था वो इवन नंबर ही आना था। देयरफॉर आई वाज सेइंग दैट A और B इज करेक्ट।